केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पत्थर व्यवसायी ने झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। निष्पक्ष जांच कराने का पुलिस प्रशासन से आग्रह किया। साहिबगंज में बीते 16 जून को जिले के मुफस्सिल थाने में दर्ज हुए उस मामले को सकरी गली में पत्थर व्यवसायी संजय यादव ने झूठा और सत्यता से परे बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह पुलिस प्रशासन से की है। कहा कि उक्त मामले में अन्य कई आरोपियों के साथ उनको भी आरोपी बनाया गया है, जबकि उक्त मामले में उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस 15 जून की रात घटना का जिक्र किया गया है, उक्त की आज सुबह ही धनबाद रांची के लिए निकल गया था। दोपहर में वे धनबाद पहुंचकर वहां खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के साथ मीटिंग की, जिसके बाद शाम 4 बजे से सड़क मार्ग से रांची के लिए प्रस्थान कर गए। 8 बजे रांची पहुंचे और वहां पहुंचकर हुए हाई कोर्ट के सीनियर अनिल कुमार के साथ लगभग 11:30 बजे रात तक कुछ मामले को लेकर उनसे विचार विमर्श भी किया। रात को तकरीबन 12:15 बजे वे रांची स्थित खेलगांव के पास अपने आवास से पहुंचते हैं और वहीं विश्राम करते हैं, जबकि दर्ज मामले में घटना का समय 15 जून की रात 2 बजे का दर्शाया गया है। तो ऐसे में तकरीबन 2 घंटे में हुए रांची से साहिबगंज कैसे पहुंच सकते हैं? फिर 16 जून की अलह सुबह वे छत्तीसगढ़ की ओर रवाना हो जाते हैं। शाम 4 बजे जसपुर पहुंचते हैं और सारी रात हुई एक होटल में ठहरते हैं कि 17 जून की सुबह हुए रायपुर के लिए रवाना होते हैं। रायपुर पहुंचकर वहां अपने परिचित से मिलते हैं और फिर सड़क मार्ग सहित 17 जून की रात वापस वे रांची वापस लौट जाते हैं। ऐसे में दर्ज प्राथमिकी में जहाज कर्मियों को बंधक बनाकर गैस कटर से मालवाहक जहाज को छेद करने का जो आरोप लगाया गया है, उसमें कितनी सत्यता है, ये निष्पक्ष पुलिस जांच के बाद सामने आ जाएगा। कहा कि किसी भी प्रकार की घटना से या पानी के जहाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि बीते 16 जून को बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत मिल्की चक गांव निवासी रवि उर्फ टुन्नी यादव ने मुफस्सिल थाने में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें रात के अंधेरे में गंगा में खड़ी मालवाहक जहाज पर कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा पहले जहाज कर्मियों को बंधक बनाने और फिर गैस कटर से जहाज में छेद कर उसे डुबोने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। मामले में आधे दर्जन से अधिक लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। उक्त मामले की सत्यता को चुनौती देते हुए मामले के एक आरोपी राजीव कुमार ने पहले ही साथियों के साथ मिलकर राज्य के डीजीपी और जिले के एसपी को आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तिथि और समय में घटना का जिक्र किया गया है, उस तिथि और समय को हुए रांची में अपने आवास में थे और इसके सपोर्ट के रूप में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल लोकेशन समेत अन्य कागजातों को साक्ष्य के रूप में सौंपा है। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं, ये घटना 15 तारीख रात 2 बजे की है और समझ सकते हैं ऐसी घटनाएं जब होती है और उस घटना में संलिप्त लोगों का जब एफआईआर में नाम होता है और कुछ लोग जब शहर से बाहर रहते हैं तो भी उन्हें अपने आपसी लड़ाई की वजह से उन्हें घसीटा जाता है। ऐसी घटना का ही जिक्र हम करने जा रहे हैं। ये घटना है साहिबगंज में 15 तारीख की रात 2 बजे गोला गैस कटर से जो जहाज है एमवी मरीन को काटने का प्रयास करता है। ये आरोप लगाता है जिनका जहाज है और ऑनलाइन एफआईआर कराया जाता है। जबकि ऐसी कोई घटनाएं जब घटती है रात में तो या एफआईआर होता है तो उसमें सारे तथ्यों को बताया जाता है। और इस घटना में जिन लोगों का नाम दिया गया है वो व्यक्ति जब साहिबगंज में मौजूद ही नहीं है तो क्या तर्क और कैसे ऐसे व्यक्तियों को घसीटा जाता है बिना मतलब का, आप समझ सकते हैं। मैं जिस शख्स का चर्चा करने जा रहा हूँ, इस शख्स को उस एफआईआर में घसीटा गया है। उस शख्स का नाम है संजय यादव। जबकि संजय यादव सुबह साहिबगंज से चलते हैं अपने व्यवसाय के कार्यों के लिए रांची और यहाँ से निकलते हैं और 2 बजे के तकरीबन पहुँचते हैं धनबाद और धनबाद में माइनिंग के डिप्टी डायरेक्टर से इनकी मुलाकात होती है 3 बजे। 3 बजे से 4 बजे के बीच ये धनबाद के डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग के कार्यालय में मौजूद होते हैं और वहाँ अपने व्यवसाय से संबंधित उनसे चर्चा करते हैं। उसके बाद पुनः ये अपनी
गाड़ी से रांची के लिए निकल पड़ते हैं। रांची में इनकी मुलाकात होती है। जब ये रात्रि 8 बजे रांची पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील मिस्टर अनिल सिंह से इनकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात लंबी चलती है। यूँ कहें 11 बजे रात तक ये मुलाकात चलती है और ये सब तमाम चीज़ों पर, अपने व्यवसाय के तमाम गतिविधियों पर कहीं कोई भी तरह का बात ये करते हैं और लंबी खींची जाती है बात और 11 बजे इनकी मीटिंग ख़त्म होती है। मीटिंग ख़त्म करके ये पुनः अपनी आवास खेलगांव पहुंचते हैं और रात्रि विश्राम खेलगांव में करते हैं और घटना घटती है रात्रि के 2 बजे। आप समझ सकते हैं 1:30 बजे रात को ये अपने आवास पहुंचते हैं खेलगांव और 2 बजे साहेबगंज में घटना घटती है। और साहेबगंज से रांची की दूरी है 450 किलोमीटर और 450 किलोमीटर की दूरी कैसे 1 घंटा 45 मिनट में या 1 घंटे में क्या जा सकता है। हवाई जहाज़ की भी सुविधाएं नहीं है साहेबगंज में, हेलीकॉप्टर की भी सुविधाएं रात में नहीं। तब पर भी इनका नाम FIR में जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि संजय यादव साहेबगंज में मौजूद थे और हमारे गैस कटर से ये कटवा। आप समझ सकते हैं इस आरोप में कितनी सच्चाई है और इस आरोप एक मनगढ़ंत करके कैसे दर्शाया गया है। तो हमारे साथ संजय यादव जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे पूरा घटनाक्रम कि कैसे कैसे ये घटना घटी और संजय यादव को क्यों घसीटा गया। इस संजय जी, आप तो रांची में थे जी, कैसे घसीटा गया आप? कैसे घसीटा गया इस पूरे मामले में? ये पूरे मामले में तो मनगढ़ंत घटना है। हम तो स्वयं 15 तारीख के सुबह 8 बजे ही निकल गए थे और धनबाद में मीटिंग की डिप्टी डायरेक्टर के साथ। 4 बजे तक मेरी मीटिंग चली। उसके बाद 8 बजे हम शाम में रांची पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट का लॉयर अनिल सर से हमारा मीटिंग होती है 11:30 बजे तक। मीटिंग ख़त्म करने के बाद हम अपना खेलगांव आवास पर 12:12 में पहुँचते हैं। उसके बाद हम अपना सो जाते हैं। ये घटना 2 बजे रात की है साहेबगंज का। तो हम 1 घंटा या 1.5 घंटा में वहाँ से कैसे प्राइवेट विमान तो नहीं आपके पास है? विमान कहाँ से साहब, हम लोग तो अपना प्राइवेट गाड़ी से आप समझ सकते हैं कैसे सफ़र करेंगे 450 किलोमीटर का दूरी 45 मिनट में जी। तो उसके बाद तो आप रांची में ही रुके होंगे? जी, हाँ सर, रांची में ही रुके रात में। 15 रात रांची रुके। 16 का दिन सुबह हम छत्तीसगढ़ के लिए वहाँ से निकल गए। 7 बजे खेलगांव से हम छत्तीसगढ़ के लिए जसपुर के लिए निकल गए। जसपुर में हम 16 तारीख की रात रुके हैं होटल में। वहाँ से फिर हम 17 तारीख को रायपुर के लिए निकल गए। रायपुर के लिए निकल गए। 17 तारीख रायपुर हम होटल में रुकते हैं। उसके बाद 17 तारीख को फिर हम अपने रांची के लिए फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। रांची के लिए निकल। और साहेबगंज कब पहुँचते हैं? साहेबगंज तो हम 8 दिन के बाद आ रहे हैं। साहेबगंज 8 दिन के बाद साहेबगंज हम 8 दिन के बाद पहुंचते हैं और जानते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। तो इसका सारा प्रूफ, जिस होटल में मैं रायपुर में रुका हूं, कब किससे मिला हूं, सारा प्रमाण इस कागज़ में है। आप देख सकते हैं इस कागज़ को कि इसमें जो मीटिंग हुई है, जिस होटल में रुके हैं, सारा बिल इन्होंने लगाया हुआ है। तब कैसे हम ये घटना में सम्मिलित हो सकते? ये आरोप मनगढ़ंत बेबुनियाद है और मुझे इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है संजय यादव। क्या इस घटना से कोई लेना देना? ना, इस घटना से हमको कोई लेना देना नहीं। हमको ना जहाज पानी से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। जहाज पानी से कोई मतलब नहीं है और हम अपने व्यवसाय में मग्न हैं और हम अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। हमारा व्यवसाय कैसे आगे बढ़े, सिर्फ और सिर्फ मेरा ये इच्छा है कि मेरा व्यवसाय ही सिर्फ आगे बढ़े। शहर में कोई भी गतिविधि से हमें कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।